नमस्कार, जोहार। मसाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पहुँचे हैं। गोलमुरी एक इलाका है टिन प्लेट, जहाँ पर सीपीआईएम पार्टी का जिला सम्मेलन हो रहा है। इस अवसर पर जो है सीपीआईएम पार्टी के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव जी आए हुए हैं। तो यहाँ हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मसाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमने मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह पूरे देश में दक्षिणपंथी संगठनों का उभार हुआ है, उसी तरह जमशेदपुर में भी है। और ये जमशेदपुर यानी ये सिंहभूम जिला एक ऐसा जिला रहा है कभी जहाँ लेफ्ट पार्टी का गढ़ था। यहाँ 4 विधायक यहाँ से जीतते थे जमशेदपुर से। और अभी ये संगठन जो है बहुत कमज़ोर हो गया है। जहाँ हम लोग यहाँ ट्रेड यूनियन का संगठन देखते थे बराबर, स्टूडेंट यूथ का भी देखते थे, किसानों का भी हम लोग देखते थे बराबर। तो यहाँ जो 6 विधानसभा में चार विधानसभा जो है सीपीआई पार्टी का विधायक रहा। मैंने लेफ्ट पार्टी का अच्छा रहा, लेकिन आज की स्थिति में 0 हो चुका है। तो चूँकि जिला सम्मेलन हो रहा है, इसलिए मैं इधर के बारे में बात करूँगा। और उसका मुख्य वजह है कि जिस तरह पूरे वर्ल्ड में और जिस तरह हमारे देश में दक्षिणपंथी संगठनों को उभार हुआ, उसका प्रभाव जो लोगों में है, खासकर आज का मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिन रात वही काम करते रहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से लड़ने के लिए जो सोशल मीडिया है, वही एक प्लेटफॉर्म है जो आम जनता को भी जागरूक कर रहा है। तो अभी मेरा पहला प्रश्न ये है कि जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम जिला में ये आपका संगठन उन लोगों से लड़ने के लिए, दक्षिणपंथी लोगों से लड़ने के लिए मैंने आपकी क्या योजना है? कैसे यहाँ पर फिर से जो है आपका जो है संगठन मजबूत होगा? आप संसदीय संघ में जो आपकी भागीदारी बढ़ेगी, या और भी जो भी एक्टिविटीज है, यहाँ मजदूर किसानों का आंदोलन बढ़ेगा, इस पर आपकी क्या योजना है? देखिए, ये बात से सहमत हैं कि राजनीति की दिशा जो है पूरे दुनिया सहित हिंदुस्तान, झारखंड और जमशेदपुर भी उसका एक पार्ट है। दक्षिणपंथी रुझान राजनीति में अभी हावी हुआ है, लेकिन दक्षिणपंथी रुझान हावी होने के बाद वो जो उसका प्रतिरोध होना चाहिए, वो प्रतिरोध भी कम नहीं है। इसको हम कम करके नहीं आंक सकते। जहाँ तक पूर्वी सिंहभूम की बात है, बात सही है। कभी यहाँ टीकाराम मांझी सहित सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी के 4 एमएलए सांसद जीतते थे और ये पूरा इलाका लाल झंडे के प्रभाव में था। लेकिन अभी यहाँ पर वाम पक्ष की शक्तियाँ कमज़ोर हुई हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, आर्थिक सामाजिक कारण है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है कि अभी पहचान की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति, जाति की राजनीति, इसका वर्चस्व और इसका प्रभाव जो है वो बढ़ा है। अभी पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक असर हुआ है कि लोग जो है जाति के आधार पर इकट्ठा होते हैं। धर्म की राजनीति में लोग धार्मिक आधार पर इकट्ठा ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो समाज का एक साझा जो ताना बाना था, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। और उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो वाम पक्ष की शक्तियां हैं, उसमें सीपीआईएम को भी भुगतना पड़ा है। इससे जुड़ी दूसरी बात है कि झारखंड का ये सबसे बड़ा औद्योगिक इलाका है, पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर, और यहाँ पर वर्किंग क्लास की संख्या लाखों में है। तो लाल झंडे का वर्किंग क्लास के बीच जिस तरह का काम बढ़ना चाहिए था, इसमें लाल झंडा कहीं ना कहीं आगे के अपेक्षा अभी कमज़ोर हुआ। तो हमारा ये जो पूर्वी सिंहभूम जिला सम्मेलन में है, हम अगले 2 दिनों तक इस मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे कि वाम पक्ष पूर्वी सिंहभूम में अपनी राजनीतिक शक्ति को कैसे बढ़ाए, और इसके साथ साथ इस इलाके के जो रहने वाले मेहनतकश हैं, यहाँ के मजदूर हैं, किसान हैं, इनको कैसे हमारे जन संगठन में, हमारे पार्टी के प्रभाव में लाया जाए, इस पर हम अगले 2 दिन तक एक बड़ी कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। तीसरी बात कि राजनीतिक घटनाओं में हस्तक्षेप के बारे में, तो जो घटनाक्रम घट रहा, आप देखिए कि अभी जो झारखंड में चुनाव हुए, हालांकि भाजपा यहाँ पर बुरी तरह हारी, लेकिन भाजपा का जो वोट के प्रतिशत में कोई खास गिरावट नहीं आई है। और आप देखिए कि 28 जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है, उसमें भाजपा केवल एकमात्र सीट जीत पाई, सरायकेला की,
वो चंपई बाबू का। इसके अलावा जो दलित की 9 सीटें हैं उसमें भाजपा 4 सीट जीती, लेकिन जो 44 सामान्य सीटें हैं जिसमें ये शहरी क्षेत्र और ये औद्योगिक इलाका भी आता है, उसमें केवल बोकारो और धनबाद को छोड़कर शहरी और औद्योगिक इलाके में भाजपा का पैठ बढ़ा है। आप जमशेदपुर में ही देखिए, जमशेदपुर की दोनों विधानसभा सीटें जो है वो भाजपा और उसके गठबंधन जीतने में कामयाब रहे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो शहरी क्षेत्र में भाजपा के हिंदुत्व के प्रचार का भी असर हुआ है, वैज्ञानिक सोच का कमज़ोर होना भी असर हुआ है, और किसानों और मजदूरों का तीखा आंदोलन भी के चलते भी वाम पक्ष की शक्तियां जो हैं एक बड़े दायरे में अपनी पहुंच बनाने में कमज़ोर हुई हैं। और एक जो और इम्पोर्टेंट बात है कि न्यू जनरेशन, कॉलेज मोहल्लों में जो स्टूडेंट हैं, जो यूथ हैं, पहले उनकी एक बड़ी संख्या वाम पक्ष या उनके जन संगठन के साथ जुड़ी रहती थी, तो इसमें कमजोरी आई है। न्यू जनरेशन को आकृष्ट करने के लिए हम पूर्वी सिंहभूम में किस तरह के उपाय करें, पूर्वी सिंहभूम में हम किस तरह का आयोजन करें ताकि हम यहाँ के छात्र युवाओं को भी अपनी ओर आकृष्ट कर सकें और उनके मुद्दों को लेकर संघर्ष कर सकें, ये 2 दिन के जिला सम्मेलन में हमारे चर्चा का मुख्य एजेंडा होगा।